भागलपुर जिला पुलिस ने स्मैकियर और नशेड़ियों के खिलाफ नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में इसाकचक थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसाकचक मोहल्ले में छापेमारी की। अचानक पुलिस की रेड होने से स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 युवकों को हिरासत में लिया है। शहर में इन दिनों नशे का कारोबार काफी फल फूल रहा है। भागलपुर का इसाकचक थाना नशे का रेड जोन बना हुआ है। नशे के आदि युवकों का जमावड़ा इसाकचक मोहल्ले में देर शाम से ही होने लगता है, जिसकी सूचना किसी स्थानीय ने पुलिस को दी। पुलिस को सूचना मिलते ही इसाकचक इंस्पेक्टर अशोक सिंह के निर्देश पर एसआई रितेश कुमार और एसआई रोशन कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने उक्त मोहल्ले के सभी घरों की जांच कर नशेड़ियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया। हालांकि मौके से नशे के आदि सभी लोग भागने में कामयाब रहे। गौरतलब है कि बिहार में हुई शराबबंदी के बाद भागलपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मैक, गांजा और अफीम की लत युवाओं में ज्यादातर देखी जा रही है, जिसको लेकर जिला के कप्तान ने जिले के सभी थानों को नशेड़ियों के खिलाफ मुहिम चलाने का निर्देश जारी किया है। साथ ही नशे के कारोबार से जुड़े कुछ सफेदपोश लोगों को भी चिन्हित कर जेल भेजने का अल्टीमेटम दिया गया है। भारत का सुप्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम का उत्पादन आंध्र प्रदेश, भागलपुर जिले और आसपास के सैकड़ों हेक्टेयर में दशकों से किया जा रहा है। हर वर्ष इसकी जमकर बिक्री होती है। यह आम सुगंधित, स्वादिष्ट और सुपाच्य होता है। साथ ही डायबिटीज के मरीज भी इस आम को खा सकते हैं। अपनी खासियत के कारण ही वर्ष 2007 से जर्दालू आम बिहार सरकार की ओर से सौगात के रूप में महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व देश के कई गणमान्यों को भेजा जाता है। जर्दालू आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष सुल्तानगंज निवासी किसान अशोक चौधरी के बगीचे से तैयार आम को बेहतर पैकेजिंग कर विक्रमशिला एक्सप्रेस से दिल्ली भेजा जाता है, जहां बिहार भवन से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाता है। जर्दालू आम का रजिस्ट्रेशन एक्सपर्ट कैटेगरी में भी हुआ है। पिछले वर्ष इंग्लैंड, बेल्जियम और बहरीन भी इसे भेजा गया था। इस बार अन्य गल्फ कंट्रियों व यूरोपीय कंट्रियों में भी एपिडा के माध्यम से भेजने की तैयारी है। पैदावार की बात करें तो इस वर्ष जमकर फलन हुआ है। जर्दालू आम के पेड़ों में पत्तों से ज्यादा सिर्फ टिकोले नजर आ रहे हैं। मई के अंतिम सप्ताह में इसे तोड़ा जाता है। खासकर जो आम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक भेजे जाएंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। जर्दालू आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष मैंगो मैन अशोक चौधरी की मदद से 2017 में जर्दालू आम को जीआई टैग मिला था। उन्होंने बताया, इस वर्ष बेहतर फलन हुआ है। इस बार कई देशों में भी आम भेजा जाएगा। इस आम को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि यह सुपाच्य होता है। अधिक से अधिक आम खाने के बाद भी कोई परेशानी नहीं होती है। डायबिटीज के मरीज भी इसे खा सकते हैं। जीआई टैग देखिए, यूनिवर्सिटी का इसमें हम लोग को पूरा सहयोग मिला, कृषि विश्वविद्यालय का, और कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से हम लोग जो है जर्दालू तो 7 ईस्वी से ही गणमान्य लोगों को जा रहा है, लेकिन जीआई टैग हम लोग 14 के बाद प्रयास किए तो 18 में हम लोग को जीआई मिला और प्रसिद्धि बढ़ी इसकी। हाँ, प्रसिद्धि बढ़ी। देश दुनिया के लोग अब इसको खाने का इच्छा रखने लगे। और यहाँ का जर्दालू भी खास मिट्टी है। यहाँ दोमट काली मिट्टी जो है इस क्षेत्र में, वो जर्दालू के लिए बहुत ही मुरीद अच्छी है, बेहतर है। और इस बार उत्पादन किस तरह का हुआ? इस बार तो उत्पादन बहुत अच्छा है। आप देख ही रहे हैं, आपको बहुत सा पेड़ दिखाए तो पत्ता से ज्यादा तो अभी टिकोला ही है। अब आगे अगर समय ठीक ठाक रहा तो ये रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा इस बार। कब तक इसका हो जाएगा पक्का? लास्ट मई में ये मैच्योर्ड होता है। 1 जून से हम लोग जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आम का तो हम लोग काफ़ी बढ़िया फसल भी इस बार आया हुआ है और मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है। और इस बार बम्पर फसल को देखते हुए आयात निर्यात का काम भी होगा, निर्यात भी किया जाएगा और राष्ट्रपति वाला आदेश आने के बाद वहाँ भी जाएगा ही। आम का कोई दिक्कत नहीं है इस बार। कितना आम जाता है इधर गणमान्यों सबको? गणमान्य लोग को तो 1000 पेटी कभी या 2000 पेटी दिल्ली ही जाता है। 2000 पेटी के बाद फिर पटना इत्यादि जगह में जाते जाते 3000 से ज़्यादा ही पेटी जाता है पैकेट। इस बार विदेश भी भेजे जाने की तैयारी है? विदेश तो भेजे जाने का पर साल से ही शुरुआत है। अब चूंकि बहुत सारा किसान को नया बाग लगवाया गया है
और हम लोग काफ़ी प्रयास करके जो है 15 वर्षों में जितना नया खेती किया गया है उस सब में भी फसल आना शुरू हो गया और बहुत सारे किसान अब जर्दालू के किसान बन चुके हैं। इसलिए किन राज्यों देशों से डिमांड होती है, विदेशों से? विदेश से, गल्फ कंट्री से भी आता है, यूरोपीय कंट्री से भी आदेश आता है, ऑर्डर आता है। इस बार बड़े स्तर पे भेजा जाएगा? हाँ, जाना चाहिए। इस बार फसल भी बम्फर है, ज़्यादा फसल है, तो जहाँ जहाँ से जो भी ऑर्डर आएगा तो उसको पूर्ति किया जाएगा। क्या खासियत है, सबसे पहले देखा जाए तो इसकी खासियत क्या है? जर्दालू आम में सबसे बड़ी खासियत है कि ये सुपाच्य होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आम आप इसको खाइएगा तो आसानी से पच जाता है। इसको रोगी, बूढ़ा, बच्चा, कोई भी आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आम खा के इसको पचा सकते हैं। यह डायबिटीज, इसमें चीनी का मात्रा भी कम है। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि जर्दालू आम की बेहतर मार्केटिंग हो, इसके लिए कृषि विभाग और मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लिए हैं। पिछले 2 साल से हम लोग प्रयासरत हैं। एपिडा के माध्यम से रजिस्टर कराया गया था। पिछले वर्ष कुछ देशों में एक्सपोर्ट भी हुआ था। इस बार पैदावार अच्छी है और एक्सपोर्टर्स यहाँ के किसानों को कांटेक्ट भी करने लगे हैं। इस बार कई देशों में आम एक्सपोर्ट होगा। देखिए, जर्दालू आम को जीआई टैग काफ़ी पहले ही प्राप्त हो चुका है और कृषि विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बहुत पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि जीआई टैग जो जर्दालू आम है उसकी बेहतर मार्केटिंग हो और जो कृषि रोड मैप है, जो चौथा कृषि रोड मैप बन रहा है, इसमें भी इस चीज़ को लेकर के बढ़ चढ़ करके प्रयास हो रहा है। तो उसी करीब पिछले 2 साल से हम लोग प्रयासरत हैं कि जो एपिडा, जो पूरे देश के स्तर पर कोऑर्डिनेट करती है एक्सपोर्ट्स को, और ख़ास करके जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, कृषि और इससे रिलेटेड जो क्षेत्र है, तो उसमें हम लोगों ने जर्दालू आम को सबसे पहले तो रजिस्टर कराया था और पिछले साल जो है कुछ देशों में ये एक्सपोर्ट भी हुआ था। इस बार आम की जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो इस बार काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कांटेक्ट भी कर रहे हैं यहाँ के किसानों को, और इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी जो है वो विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट होगी। इसके लिए कृषि विभाग के सारे पदाधिकारी भी लगे हुए हैं और इसके लिए लगातार जो है वो प्रयास भी चलता रहता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक की पहली पसंद जर्दालू आम का स्वाद विदेशों में लोग भी चखेंगे। इससे अपने बिहार की धमक विदेशों में बनी रहेगी। आप सबके पसंदीदा फैशन स्टोर गोविंद चूड़ी भंडार अब नए रंग रूप में अपने भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार के रूप में आपके सामने हैं। यहाँ आपको अब सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में मिलेंगी। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, वीएलसीसी, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। ईद के मौके पर डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। जीन्स पर फ्लैट 50% की छूट, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। साथ ही शर्ट, टी शर्ट, कॉटन पैंट, फॉर्मल पैंट पर पूरे 40% का फ्लैट डिस्काउंट पाएं। एक के साथ एक बिल्कुल फ्री ले जाए। साथ ही 2 खरीदे और 3 पाए। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए और पूरे परिवार के साथ भरपूर छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर।
रेल विभाग यात्रियों को सुविधा देने के लिए अरबों रुपये खर्च करती है। बार बार डीआरएम का निरीक्षण होता है, एसडीआरएम का निरीक्षण होता है और कई पदाधिकारी रेल विभाग को काफी विकसित और सौंदर्यीकृत करने के लिए बैठक करते दिखते हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही के चलते बड़ा दुर्घटना हो सकता है। हम यह कह सकते हैं कि रेल मंत्रालय के पदाधिकारियों की सोच पर ग्रहण लगता दिख रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन की। जब रेलवे स्टेशन भागलपुर में मीडिया कर्मियों ने रेल के नियमों का उल्लंघन होते देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने यात्रियों से सवाल पूछना शुरू कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह अनियमितता क्यों देखी गई, जिससे मीडिया कर्मियों ने यात्रियों से सवाल पूछा। जब भागलपुर स्टेशन पर सुपर ट्रेन लगी थी जो कोलकाता के लिए जाती है, जिसमें महिला विभाग, विकलांग विभाग की बोगी बनी रहती है, साथ ही सामान ले जाने के लिए भी अलग बोगी बनी रहती है, लेकिन महिला विभाग में भी पुरुषों की भीड़ देखी गई, विकलांग विभाग में भी महिला, पुरुषों और आम लोगों की भीड़ देखी गई और जिस कंपार्टमेंट में सामान ले जाया जाता है उसमें भी खचाखच भीड़ देखी गई। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी तरह की घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आरपीएफ और जीआरपी के पुलिस ने मीडिया कर्मियों को यात्रियों से सवाल पूछते देखा तो उन्होंने बॉगी को खाली कराया। रेल विभाग की लापरवाही कहीं न कहीं बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। वहीं भागलपुर स्टेशन पर मौजूद भागलपुर के उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन से जब मीडिया कर्मियों ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, किसी भी हालत में यह सही नहीं है, सब कंपार्टमेंट अलग अलग है। महिला में महिला को जाना चाहिए, विकलांग में विकलांग को जाना चाहिए और सामान वाले बोगी में सामान ही रहनी चाहिए। यहाँ पर रेल कर्मियों की उदासीनता साफ तौर पर दिख रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यात्री भी काफी खपा दिखे। उनका भी कहना हुआ, अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग बोगी में रहें, यात्रियों के बोगी में सामान भी रख दिया जाता है, महिलाओं में पुरुष भी चढ़ जाते हैं, तो यह कहीं से सही नहीं है। हट गया, क्या लगता है अभी खाली हो गया, क्या लगता है? सीट नहीं मिला था सर, एक आदमी उठ के ले आया था, हम लोग सब बैठने के लिए सीट थी। तो ऐसा कौन करता है? सर क्या करें सर, मार हमने विकलांग है तो मार नहीं कर सकते सर। आखिर करता कौन है ये जो सब? सर रेलवे के द्वारा जो ये प्रशासन का है, रेलवे प्रशासन कर सकती है, जैसे गाड़ी लगी वो देख रेख करेंगे सर। अच्छा, हम लोग जो भी आए पूरा भरा हुआ था, अभी खाली हो गया, क्या करना है? जबरदस्ती चढ़ता है वो लोग। आपके रेलवे स्टाफ बोल के आप लोग चढ़ता मना है। किए थे? हाँ, बोले खोल नहीं रहे थे हम लोग तो, लेकिन जबरदस्ती खुद आता है, बैठ जाता है अच्छा। और एकदम ऐसा भी नहीं, अभी देखिए बिछावल बिछा के जाता है। अब बताइए कि जो विकलांग है या जो भी मैंने कोई भी ऐसा आदमी है, रोगी है, वो कैसे जाएगा? अभी और जो चलेगा रोगी वो कैसे जाएगा? बिछावल पूरा बिछा मतलब के। प्राय दिन ऐसा होते रहता है। हाँ, प्राय ऐसा होता है। आप लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कोई दूसरा ना चढ़े। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बात नहीं है कि जो विकलांग का बॉगी है उसको विकलांग को ही बैठना चाहिए, या जो जनरल डिब्बा जिस चीज़ के लिए वहाँ अगर दूसरे पैसेंजर को ठूसा जाता तो यहाँ के स्टेशन मास्टर को, यहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसा दिक्कत जो वाकई में विकलांग है उसी को उसका जगह देना चाहिए और ऐसे लोगों को जरूर बाहर निकलवाना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, जो विकलांग बॉगी है उसमें विकलांग बैठे, जो महिला की बॉगी है महिला ही उसमें सुरक्षित सफ़र करे और जो सामान बॉगी है सामान लोग ही उस पर ये जाए। ये व्यवस्था यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के स्टेशन मास्टर को देखना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि जब आपका चैनल इस चीज़ को दिखाएगा तो इसमें सुधार करने का ये लोग प्रयास करें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कल 47वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। टीएनबी कॉलेज स्टेडियम में मंच का निर्माण किया गया है। स्टेडियम के समीप हेलीपैड का निर्माण किया गया है, जहां 11 बजे राज्यपाल का हेलीकॉप्टर पहुंचेगा। उसके बाद कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान 2000 छात्र छात्राओं को डिग्रियां भी दी जाएगी, जिसमें 156 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी मंच पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर कुलपति ने अधिकारियों के साथ अंतिम निरीक्षण किया, साथ ही बेहतर व्यवस्था करने के दिशा निर्देश भी दिए। बिल्कुल, कार्यक्रम जो है ना 47वां दीक्षांत समारोह की तैयारी हमारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। अब अभी जो है ना मॉक ड्रिल किया जाएगा। सभी लोग जिस तरह से कल होना है उसको एक बार कर करके अपने रिहर्सल भी कर लेंगे और मैं समझता हूँ कि सब ठीक रहेगा, सारे लोगों की सारी जगह व्यवस्था है। कितनी डिग्रियां दी जा रही सर, कितने गोल्ड मेडल? टोटल डिग्रियां जो है 1996 है
जिसमें जो है करीब 156 गोल्ड मेडल हैं और 9 गोल्ड मेडल और हैं जो स्मृति चिन्ह जिसको है, ठीक है, और 2 डिलीट की डिग्री होगी और 96 PhD की डिग्री होगी। सारी तैयारियां सर? हाँ, सारी तैयारियाँ पूरी कर रहे हैं हम लोग, लगातार उसमें मीटिंग कर रहे हैं। कितने घंटे राज्यपाल महोदय रहेंगे? ऐसा है कि घंटा तो कम से कम मैं समझता हूँ 11 बजे, मैंने 11 बजे से शुरू होगा तो करीब 3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा यहाँ पे। भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर आज नगर निगम सभागार में पार्षदों ने एक बैठक रखी। इस दौरान पार्षदों ने कहा कि कई बार सामान्य बोर्ड और स्थायी समिति की बैठक में हम लोगों के द्वारा भत्ते की बात रखी गई, पर कहीं से कोई सुनवाई होता नहीं देख नाराज पार्षदों ने आज नगर निगम पार्षद कक्ष में बैठक कर यह निर्णय लिया कि इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर तक पत्राचार के माध्यम से दी जाएगी, क्योंकि 2500 रुपये के भत्ते में हम लोगों का गुजारा मुश्किल है। भत्ते को बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री से की जाएगी। बैठक के दौरान पार्षद संजय सिन्हा, अरशदी बेगम, रंजीत मंडल सहित कई पार्षद मौजूद थे। आज हम लोग पार्षदों के बीच बैठकर एक निर्णय लेने जा रहे हैं कि हम लोगों को जो 2500 रुपया भत्ता दी जाती है यह बड़ा ही शर्मनाक है, जबकि विधायक सांसद का विधानसभा में बैठकर वो लोग अपने भत्ता को बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला है नहीं। हम लोग नगर निगम में ये भत्ता बढ़ाने के लिए सामान्य बोर्ड और अस्थायी समिति में बार बार क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन यहाँ कोई निर्णय नहीं होता है। तो हम लोग ने एक निर्णय लिया है कि पार्षदों के साथ बैठकर एक निर्णय लें और इस बात की संज्ञान मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर तक को दें कि हम लोगों को भी भत्ता बढ़ाई जाए। काहे कि दिन रात पार्षद अपने वार्ड की सेवा में लगा रहता है और साथ ही साथ वार्ड की समस्या को लेकर नगर निगम आते हैं, लेकिन जितना मेहनत हम लोग करते हैं उस रूप से हम लोगों को भत्ता नहीं मिलता। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कल होने वाले दीक्षांत समारोह से पूर्व छात्र छात्राओं ने जमकर बवाल काटा। दरअसल TNB कॉलेज में डिग्री लेने वाले सभी स्नातक व स्नातकोत्तर के कई छात्र छात्राओं को घंटों इंतजार के बाद भी पगड़ी, अंगवस्त्र और ID कार्ड नहीं मिला। इसके बाद हंगामा होने लगा। वहीं इसको लेकर छात्रों ने कुलपति जवाहरलाल से मुलाकात की और समस्या को बताया। कुलपति ने सभी छात्र छात्राओं की समस्या के निदान की बात कही। छात्रों ने बताया कि उन्हें 1300 से 1400 रुपये डिग्री, अंगवस्त्र और पगड़ी के नाम पे दिए हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से भूखे प्यासे इंतजार कर रहे हैं और हमें सामान नहीं मिल सका है। कुलपति ने कहा कि पहली बार दीक्षांत समारोह में 2000 छात्र आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन समस्या का निदान किया जा रहा है। तो स्पेशली अंगवस्त्र का और आइडेंटिटी कार्ड का और फिर वो पगड़ी का, लेकिन सिर्फ हम लोगों को पगड़ी ही मिला है, ना आई कार्ड मिला है। तो लिस्ट में नाम भी नहीं है और इसलिए हम लोग को 10 बजे से बिठा के रखे, ना पानी का व्यवस्था कुछ भी नहीं है, ऐसे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। पहले भी बोल दिया जाता, जब रजिस्ट्रेशन सबका हो गया तो उस हिसाब से आना चाहिए ना, उतना लोगों का पगड़ी और आई कार्ड और अंगवस्त्र क्यों घट गया 2 चीज, जब पगड़ी नहीं घटा तो। आज दीक्षांत समारोह भागलपुर में हो रहा है, ये स्वागत की बात है, लेकिन आज जिस तरह से अपने विश्वविद्यालय में किया जा रहा है छात्राओं के साथ, यहाँ पगड़ी दिया जा रहा है, यहाँ गमछा और उनका जो है ID कार्ड जो पास माना जाता है वही नहीं दिया जा रहा है, तो छात्र वहाँ कैसे जाएंगे। छात्र यहाँ 10 बजे से खड़े हैं, 10 बजे से भूखे प्यासे लाइन में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग के कान में जू तक नहीं जम रहा है। और अब देखेंगे कि सभी कर्मचारी, विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी अपने भोजन पे गया, लेकिन छात्र भूखा प्यासा बैठा था, लेकिन उनसे पूछने तक कोई नहीं आया कि कैसे आपने भोजन किया है कि नहीं। आज पगड़ी घट जाता है, कहीं ना कहीं दीक्षांत समारोह में बड़े पैमाने पर लूट हो रहा है। अभी तक वो सुबह से बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं मिला है। नहीं तो वो मिलना चालू हो गया। एक्चुअली क्या है ना कि इतने पहला बार एक कन्वोकेशन है जहाँ 2000 छात्र आ रहे हैं, 156 गोल्ड मेडल बांटना, आप समझ सकते हैं ना। तो वैसे डिग्रियां बांटनी हैं, तो छात्रों की चूँकि संख्या ज़्यादा है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, हर व्यक्ति चाहता है कि हमको पहले मिल जाए, और नहीं तो ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है, सारे चीज़ मिल रहे हैं। फिर से भी बंटना शुरू हो गया। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी को भी नहीं होगी। छात्रों के लिए ही तो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसकी परेशानी क्यों होगी? हम लोग उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के जिच्छो गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है।
दरअसल जिच्छो गांव की रहने वाली परमिला देवी की कल इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों के द्वारा ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया गया था। वहीं आज लड़की पक्ष के लोग दहेज में दिए गए सामानों को मृतका के घर से लाने के लिए पहुंचे थे। वहीं मृतका की छोटी बहन का कपड़ा लेने के लिए जब जिच्छो गांव पहुंचे तब दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें लड़की पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष के लोग घायल हैं, जिसमें से 3 लोग जो ज्यादा घायल होने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। परसों कैसे मारने के बाद में कैसे परसों हत्या हुआ, उसके बाद में कल रात में आग दिए, बच्चा वो नतनी है उससे आग दिलवाए, 5 साल का है, आग दिलवा करके उसके बाद में घर गए। आज उसको उत्तरी देने के लिए बचाए कि भाई आग दिए वो हम दिलवाए अथी से तो बच्चा नहीं अथी कर पाएगा, संभल पाएगा, बच्चा है तो उत्तरी आप ले लीजिए, यही कहने के लिए आए। उसके बाद ये सब मिल करके हमको मारपीट करने लगा। किसको मारा? हमको मारा, हमारा बेटा को मारा, हमारा पुतोह को मारा, कैसे यही सबको मारपीट कर किया। भागलपुर की तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 26 अप्रैल को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के महामहिम राज्यपाल भागलपुर पहुंचकर सभी डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र व डिग्रियां सौंपेंगे, जिसको लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसको लेकर सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि सुरक्षा को लेकर कई पहलुओं पर हम लोगों ने तैयारियां कर रखी है, सभी तरह के पुलिस फोर्स तैनात रहेंगे, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। राज्यपाल के हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। गौरतलब हो कि 26 अप्रैल को महामहिम राज्यपाल के आगमन से पहले विश्वविद्यालय ने आदेश जारी कर दिया है, जितने भी डिग्री धारक छात्र हैं जिन्हें राज्यपाल से प्रमाण पत्र मिलना है वो 10 बजे से पहले कार्यक्रम परिसाल में पहुंच कर रहे, अन्यथा विलंब होने पर उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। ऑनरेबल गवर्नर सर का 26 तारीख को प्रोग्राम है विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत, तो उसमें जो भी स्थल है हम लोग ने उसकी आज जांच की और उसमें जो प्रॉपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा, मजिस्ट्रेट्स रहेंगे और हेलीपैड जिस पे हेलीकॉप्टर उतरेगा उसका निरीक्षण किया गया और वो सब अभी काम चल रहा है। हम लोग कल सुबह भी पुनः निरीक्षण करेंगे, प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा उस पर और जो भी अभी अपडेट्स हैं बाकी हम लोग आपको दे देंगे। प्रॉपर डिप्लॉयमेंट और संयुक्त जो ऑर्डर निकलता है वो निकलेगा शाम तक और डीएम एसएसपी सर भी कल उसका निरीक्षण करेंगे। सर अभी आप भी स्थल निरीक्षण पे गए, क्या कुछ पाया? काफ़ी कुछ काम हो चुका है पर कुछ बिंदुओं पे काम बचा हुआ है, हम लोग निर्देश दे के आए हैं, वो सुबह तक हो जाएगा। जैसे कि हेलीपैड का काम चल रहा है वो सुबह तक कंप्लीट हो जाएगा, तो बाकी तो तैयारियाँ सही हैं और शांतिपूर्वक तरीके से वो होगा। भागलपुर के नौगछिया पुलिस के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा निवासी कुख्यात अपराधी पूर्व मुखिया अखिलेश यादव के रिश्तेदारों से सोमवार को ईडी ने घंटों पूछताछ की। अखिलेश यादव की और अवैध संपत्तियों का पता ईडी लगा रही है, जो उसने अलग अलग रिश्तेदारों के नाम खरीदे हैं। ईडी के सहायक निदेशक उमेश गांधी के नेतृत्व में आई 3 सदस्यीय टीम में एक महिला रिश्तेदार समेत 3 रिश्तेदारों से पूछताछ की है। बता दें कि ईडी ने इस माह को 4 अप्रैल को ही अखिलेश यादव के 2 करोड़ 8 लाख की संपत्ति जब्त की थी। वहीं अखिलेश यादव के जब्त की गई संपत्ति की राशि सरकारी दर के आधार पर है। इन चल और अचल संपत्तियों की संख्या 29 है। इसमें गोपालपुर में 1 दर्जन से अधिक जमीन के प्लॉट और कुछ मकान शामिल है। भागलपुर समेत आसपास के जिलों में भी इनके जमीन के प्लॉट मौजूद हैं, जिसमें सभी संपत्तियां आपराधिक गतिविधियों के जरिए ही बनाई गई है। इस वजह से ईडी ने इसके खिलाफ संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की है। अब ईडी ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी के अधिकारियों ने मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के किला घाट स्थित जमुनिया नदी की धार को भरने का काम भू माफियाओं के द्वारा पिछले दिनों किया जा रहा था, जिसकी खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं आज फिर भू माफियाओं के द्वारा 4 ट्रैक्टर मिट्टी फिर से नदी की धार को भरने के लिए गिराया जा रहा था, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया और 2 ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची
पुलिस ने 2 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, वहीं 2 अन्य ट्रैक्टर मिट्टी गिराकर फरार हो गया। समझा जा सकता है कि दबंग भूमाफिया मामला दर्ज होने के बाद भी प्रशासन से नहीं डर रहे हैं और मामला दर्ज होने के बावजूद भी दिन दहाड़े मिट्टी गिराने के कार्य में अभी तक लगे हुए हैं। वहीं स्थानीय छोटू कुमार का कहना है कि प्रशासन के द्वारा दर्ज कराए गए मामले में उसका भी नाम है, जबकि उसने आज ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर कार्रवाई नहीं की गई तो भूमाफिया आगे भी मिट्टी गिराने का काम कर सकता है, जिसकी आशंका स्थानीय लोगों को है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करती तो नदी की धारा को भूमाफिया से आखिर कौन बचाएगा। वो भरत भूषण लिया है जमीन उस तरफ, उसी कारण मट्टी गिरवा रहा है। भरत भूषण लिया है, उसी के रोड बनाने के लिए, वो बचने के लिए माटी गिरवा रहा है। इसमें कहाँ का रहने वाला ये मालूम नहीं है सर। आज गाड़ी आया था ट्रैक्टर, टेलर आया था 2 गो, 4 गाड़ी आया था। 2 गाड़ी भाग गया, 2 गाड़ी पकड़ा आया तो उसमें रोके हम लोग। उसमें हम लोग के भाई का नाम है, जो कि हम लोग के भाई उसमें गिराने में कोई सम्मति नहीं है। तो मिट्टी कौन गिरवा रहा है? भूषण गिरवा रहा है सर। हाँ, कहाँ का है? वो रामसर का है, वही गिरवा रहा है। वही गिरवा रहा है। क्या उसका जमीन भी है यहाँ पर? सब नहीं, यहाँ पर जमीन नहीं है। जमीन लिया है उस तरफ रोड के लिए गिरवा रहा है, प्लॉटिंग करेगा, प्लॉटिंग के लिए। आज तुम लोग विरोध किए? हम लोग विरोध किए कि हाँ, हम लोग का भाई का नाम पड़ गया है, इस कारण विरोध किए हम लोग। हम लोग का कोई ताल्लुक नहीं इसमें। यही हुआ, फिर गाड़ी द्वारा फिर माटी गिरा रहा था इस जगह जहाँ पर केस हुआ है। खामखा हमारा लड़का छोटू महतो है, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है, उस पर केस हो गया था। तो वही गाड़ी को रुकवाया, फिर लड़का फिर माटी गिरा रहे हम लोग के, हमरे पर केस हो गया है, माटी गिराने के लिए आए वो, इसी पर रोक लगाए हैं, गाड़ी रोक दिया है। गिरवा कौन रहा है माटी? गिरवा रहा है क्या? गिरवा भरत भूषण के नाम है ना। गिरवा रहा है? अब कैसे गिरवा रहा है सर कि उस तरफ जमीन लिया है, उसके कारण। हमारा नाम है लक्ष्मण महतो। देखिए, कुछ दिन पहले 21 तारीख को मेरे नाम, जो कि हम इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, ना हम इस मट्टी से लेना देना कौन गिराता है नहीं गिराता है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। लेकिन मेरा भी नाम डाला गया है इसमें, छोटू कुमार पिता लक्ष्मण महतो नाम डाला गया है। मगर आज फिर देखे कि जब केस हो गया है तो फिर मिट्टी फिर आया, तो हम लोग 2-4 आदमी मिल करके रोक के कि भैया कौन मिट्टी गिराया, चूँकि अभी केस लदा हुआ है, फिर मिट्टी गिरा रहे हैं। आखिर वहाँ से सरकार फिर देखेगी तो बोलेगा कि नहीं ये लोग माओवादी है, जरूर है तब गिरा रहा है। तो हम रोके तो ट्रैक्टर वाला बोला कि हमारा सुपरवाइजर भेजा है। तो हम बोले सुपरवाइजर को बुलाइए, कौन है आपका? आखिर सुपरवाइजर आपके बात, आपका सुपरवाइजर का नाम जाना चाहिए। हम लोग निर्दोष का नाम क्यों गया उसमें? हमें इसी की वजह से रोके। तब तक मेरा मोटरसाइकिल थाना में पकड़ा गया था। हम गए तो गाड़ी आया था। अब किसका गाड़ी? हम बोला सुपरवाइजर का है। को गाड़ी आया था? 4 गाड़ियाँ था, 2 को तो भाग गया, 2 को था तो 2 को थाना शायद लेके गया है। एक तो मिट्टी लोड था, एक तो गिरा दिया था पहले ही। कहाँ पर मिट्टी गिरा रहा था? वहाँ पे गिराया है, जिधर विवादित जमीन है ना, उधर ही गिरा रहा था। जमुनिया नाला के किनारे गिरा रहा था, वहीं पे। इसमें सरकार मेरा कोई दोष नहीं है, हमारा निर्णय कर दिया जाए। जो गिरवा रहा है उसका नाम पता मालूम है? नहीं, वो तो बोला सुपरवाइजर हमको भेजा है, सुपरवाइजर के थोड़ा हम इधर गिरवा रहे हैं। तो हम बोले ठीक है, सुपरवाइजर को बुलाइए, मीडिया भी आ रहे हैं, उसे बता दीजिएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।